भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश मिश्रा है। हाँ, तो गाइस अगर आपको फोर्ट देखना अच्छे से तो मेरा यही सुझाव है, आपको रिकमेंड करती हूँ कि 600 रुपये का गाइड ले लीजिए और अच्छे से बता देंगे आपको। हाँ जी भैया बताइए। तो जितने भी किले हिंदुस्तान में हैं उनमें ग्वालियर का किला है सेकंड नंबर का मानते हैं एरिया और हाइट के हिसाब से। फर्स्ट नंबर का जो फोर्ट है वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का है। चित्तौड़गढ़ का है। हाँ, उसका एरिया 12 किलोमीटर में है, 400 फुट की हाइट में है। ये किला 10 किलोमीटर में है, 3.5 फुट की हाइट पर है। 3.5 फुट की हाइट? 350 फुट। 300 फुट ना? हाँ, वही तो। राजा सूरज सेन पहले राजा थे। इन्होंने इस किले की शुरुआत की थी 525 में, यानी 6th सेंचुरी में इस किले की शुरुआत हुई है। फिर लास्ट में यहाँ राजा सिंधिया आए हैं। इनके बीच में 108 राजाओं का राज रहा है। इनमें अलग अलग समय पर 108 राजाओं ने राज किया। इनमें 7 वंश के राजा हुए। कछुआ वंश के राजा पहले थे, इन्होंने इस किले की शुरुआत की थी सूरज सेन। प्रतिहारा हुए, सोलंकी हुए, तोमर, तोमर के बाद लोधी, लोधी के बाद मुगल और मुगल के बाद सिंधिया। मुगलों ने भी किया है? हाँ, मुगलों ने कब्जा करके इसको किले को जेल बना के रखा है, लेकिन यहाँ ग्वालियर में कोई रहे नहीं है मुगल रूलर। अच्छा। ये सारे मुगल रूलर दिल्ली आगरा से रूल करते थे। लेकिन ये किला इनके हैंडओवर में था, तो इनके यहाँ पर सूबेदार नियुक्त किए जाते थे, जो सूबेदार उनको टैक्स दिया करते थे। और इस विशेष रूप से जहाँ मुगल टाइम में ये किला जेल के रूप में इस्तेमाल में लाया गया। अच्छा। जहांगीर के समय यहाँ जेल था, औरंगजेब के समय जेल था। तो ये मानसी राजा सबसे ज़्यादा फेमस हुए हैं। इनका टाइमिंग जो रहा है 15वीं शताब्दी में रहा। मानसी नाम के राजा 2 हुए हैं भारत में। एक राजा मानसी जयपुर वाले थे, जो अकबर के समय थे, वो मानसी वाले। ये राजा मानसी बाबर से पहले, मुगल टाइम से पहले हुआ है। तो ये जो महल बना है, जिस महल को आप देखने जा रहे हैं, ये पूरा हिंदू ही डिजाइन पर है। इसमें इस्लामिक डिजाइन नहीं है। अच्छा। इनमें चित्रकारियों में हाथी, बदक, मगर, शेर बनाए गए हैं। ये कुछ हिंदू देवी देवताओं के वाहन है। जैसे बदक सरस्वती का वाहन होता है, मगर गंगा का है, शेर दुर्गा का है। और इसके ऊपर जितने भी उमर गुम्मट थी, इनके सबके हेड के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था। यानी पूरा का पूरा बहुत खूबसूरत बनाया गया। खूबसूरत था। वो चोरी हो गया फिर मुगलों टाइम पे। चित्रकारियों में टॉप पर जैसे हाथी बना है, बदक है। यहाँ से दिख भी रहे हाथी। देवी देवताओं के वाहन है। इनको देखने से पता चल रहा है किसी राजपूत राजा ने इस महल को बनवाया, निर्माण कराया। से पका के दूसरा बनाया इन्होंने पत्ती और कांच के द्वारा। इन दोनों कलर को मिलाया गया तो एक तीसरा कलर आया। ये सब उसी समय के उसी जमाने के कलर हैं, 500 साल पुराने। नेचुरल कलर मतलब। तो सुंदर लग रहा है ये एकदम। यहाँ पर ब्लू एंड येलो कलर का यूज़ हुआ है। सो भैया जैसे बता रहे थे, ये जो कलर है ये नेचुरल कलर है। इसको कुछ कहते भी है, कोई आर्ट बोलते हैं। कौन सी आर्ट बोलते हैं? के लिए आपको 25 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा, और कैमरे का भी अगर वीडियो बनाना है तो उसका भी 25 रुपीज़ है। तो एक इंसान हो गया कैमरे के साथ 50 रुपीज़। राजा को जब कहीं जाना होता तो राजा एलिफेंट पर बैठ के जाते थे। एलिफेंट पार्किंग थी राजा की। ये एलिफेंट पार्किंग है? हाँ, राजा का एलिफेंट नीचे खड़ा हो जाता था। राजा मानसी यहाँ से एलिफेंट पर बैठ के जाता। अच्छा। एलिफेंट प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली इसका नाम मानसिंह मंदिर पैलेस है। राजा मानसिंह तोमर जी ने बनवाया था। 15th सेंचुरी का बना है। यहाँ पर इनका नाम रखा, इस पैलेस का नाम मान मंदिर पैलेस। मान मंदिर पैलेस। हाँ, मंदिर क्यों? मंदिर इसके अंदर भाई भगवान विष्णु जी का मंदिर था, उनकी पूजा करने के लिए। तो उसी रूम के वजह से पूरे पैलेस का नाम मान मंदिर पैलेस नाम रखा। अच्छा, मतलब एकदम धार्मिक तौर पे बनाया गया है। हाँ, सारे देवी देवता रखा है उसमें। मान मंदिर और बदक जैसे सरस्वती माता का आपने बोला, और हाथी जो है इंद्र इरावत के हिसाब से है ना। इसमें हर रूम की अलग अलग स्टोरी और 3 मंजिल नीचा है। लेकिन जिस फर्स्ट रूम में अभी आप हैं, संगीत कक्ष था। पहले राजपूत राजाओं में पर्दा चलता था, रानी हमेशा पर्दा यूज करती थी। तो इसमें ऊपर 8 झरोके हैं। हर झरोके के पीछे ब्लैक कलर के पर्दे डलते थे। उसके पीछे बैठी रानियाँ नीचे बैठे संगीतकारों को देख सकती थी, संगीत सुन सकती थी। अच्छा। लेकिन नीचे बैठे हुए संगीतकार लोग इन रानियों को नहीं देख सकते। रानियाँ कहाँ से दिखती थी? यहाँ से बैठी? जालियों के पीछे ब्लैक कलर के पर्दे, जालियों के पीछे रानियाँ बैठती थी और उनके पीछे रानियाँ बैठती। ये संगीत रूम है। तो नीचे बजा रहे हैं, वो अपना संगीत दिखा रहे हैं, और ऊपर से रानियाँ देख रही हैं। पर्दा सिस्टम था ना। ये पूरा संगीत रूम है।
नहीं, ये अलग है, ये उनका प्राइवेट मीटिंग हॉल था जिसे दीवाने खास कहा जाता है। अच्छा, दीवाने खास दरबार जहाँ लगता था। नैनी को ही बुलाया जाता था। तो अच्छा, दीवाने खास मुगल समय से मुगल समय नाम दिया गया ना। जब कहीं भी आप जाएंगे तो जैसे आप राजस्थान वहाँ जाएंगे आगरा वगैरह, तो उसमें दीवाने आम दीवाने खास है। पर ये शब्द तो मुगल है ना। शब्द मुगल है, लेकिन हर जगह ये यूज करते हैं, तो हाँ। उसी हिसाब से बताया जाता है। हाँ। वैसे अब आप हिंदी तो बोलना सबसे ज़्यादा कठिन है। अच्छा। हिंदी प्रॉपर तो बहुत कम शब्द मिलते हैं। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ये सब मिक्स है। हाँ। जैसे अब ये प्राइवेट मीटिंग हॉल हो, हाँ। तो इस प्राइवेट मीटिंग में महाराजा मानसिंह बैठते थे। सामने ऊपर हौदा था, इसके ऊपर सिकड़ी थी, वो टूट गई। वहाँ हाँ। स्टेट के राजा यहाँ पर ऊपर वाली बालकनी बैठा करते थे। ये राजा ऊपर बैठे थे। हाँ। हाँ। राजा मानसिंह मेन राजा थे। हाँ। इनके लिए बैठने के लिए हाँ रानियाँ पर्दे के अंदर बैठाती थी। हाँ। 9 झरोके हैं, बाकी मंत्रीगण नीचे बैठते। अच्छा। जब इनको डिसीजन लेना होता था, भगवान के सामने रहना होता, तो ये मंदिर था। इसी मंदिर के नाम से इस पूरे पैलेस का नाम है मान मंदिर पैलेस। तो ये एलिफेंट बने हुए हैं, गणेश के फेस के रूप में है। कमल ब्रह्मा जी का संकेत कर रहा है। रुद्राक्ष शिव जी पहनते, शिव जी का सिंबल है। ये रुद्राक्ष है। हाँ, चक्र भगवान विष्णु जी का सिंबल है। हाँ, चक्र भी ये है। सब जो सिंबल्स हैं वो देवी देवताओं से रिलेटेड है। हाँ, पूरा का पूरा ये मंदिर था, तो मंदिर के हिसाब से बनाया ये गया। मंदिर है। यहाँ पर बीच में एक प्लेटफॉर्म होता था। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भगवान विष्णु जी की मूर्ति विराजमान होती थी। इनमें रंगीन रंगीन कांच और डायमंड्स लगे रहते थे। पहले समय लाइट नहीं थी, तो स्टैंडों पर और लैंप रखते थे। हाँ। और लैंप को रोशनियाँ ग्लास और डायमंड्स में जब पड़ती थी, तो लाइट की चमक, लाइट का रिफ्लेक्शन करती थी। लाइट को जब बंद करनी होती थी, तो ऊपर हुक से इनके द्वारा पर्दे डाले जाते थे। अच्छा, ये हुक्स पहले के ही हैं। उसी समय के हैं। ये उस समय के हैं? उसी जमाने के। अरे वाह, ये हुक्स लगे हुए गाइस पर्दे लगाने के लिए। तो ये पर्दे डालने के लिए हुक्स हैं, और इनमें रंगीन रंगीन कांच और डायमंड्स लगे रहते थे। लाइट का रिफ्लेक्शन होता था पूरे पे। तो ये मूर्तियाँ नहीं है भगवान की कोई? तो मुगल टाइम में इसको हटा दिया। हाँ, वो जाहिर सी बात है। मुगल टाइम में सारे टेम्पल्स वगैरह डिस्ट्रॉय किए गए थे, तो यहाँ से भी मंदिर में से मूर्ति को हटा दी गई। जो झंडे के ऊपर, सिक्के के ऊपर मोहर यूज की जाती थी। अच्छा, ये मोहर में लगाने वाले राजा का जो अपना अपना सिंबल होता था, लोको इनका। हाँ। इनके 2 कोडवर्ड सिंबल होते थे। ऊपर डांस करते हुए मोर बनी हुई है, ये आनंद का प्रतीक होता है। आनंद का जब कोई प्रतीक। फेस्टिवल, कोई फंक्शन होता था, तो ये मोर के झंडे को बना करके दिखाते। अच्छा। राजा पर जब कोई अटैक होता था, तो लेग हॉर्स का है, बॉडी ड्रैगन की है, हेड एलिफेंट का है, तो एलिफेंट को कैद जिंदगी हो गया काम करते। ये सिंबल फाइटिंग के लिए होता है। ये फाइटिंग का है। हाँ, ये तो उसमें तो दोनों एलिफेंट ही है। ये हैप्पीनेस के लिए मोर, ये डायनेस्टी का ये डायनेस्टी का है। माहौल होता था। हाँ। ऐसा झंडे के ऊपर चित्र बना करके दिखाया जाता। अच्छा, ये है। महाभारत, गीता, रामायण जैसी बुक्स अंदर रखते थे। राजा यहाँ बैठ के अध्ययन करते थे धार्मिक ग्रंथों का। तो पहले जब लाइट नहीं थी, कांच के माध्यम से सनलाइट को बाहर से अंदर लाया जाता था। हाँ। तो कैसे लाते थे, जैसे एक कांच की प्लेट बाहर लगी हुई, तो सेकंड यहाँ पर 90 एंगल पर लगा दी गई। हाँ। बाहर वाले ग्लास का रिफ्लेक्शन 90 वाला ग्लास प्लेट पे पड़ता था, तो लाइट उधर जाती थी, उधर वाले ग्लास अच्छा, रिफ्लेक्ट होती थी। हाँ। क्रॉस बेंडिंग। अच्छा, हाँ। यहाँ पर मिरर लगा दिया, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे कर जाते थे पूरे। यहाँ पर कांच लगे हुए थे, हाँ। इनका रिफ्लेक्शन यहाँ गिरता था, वहाँ दूसरा कांच लगा हुआ था, उसका रिफ्लेक्शन नीचे जाता हाँ, था। होल बना का पूरा। हाँ, ये पेरिस्कोप टाइप का यूज किया गया है। बाहर से सूरज की रोशनी को नीचे तक पहुँचाया जाता है। यूटिलाइज कर रहे हैं पूरी सनलाइट को। हमारे लोगों की इंजीनियरिंग उस समय की। हाँ, ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है। आवाज़ भी गूंज रही है। इको साउंड होता है। यहाँ गाना गाते होंगे। इस महल का ये पहला तलगा रही है, -1 में आ गए आप। अच्छा, राउंड गेट में 8 गेट है। हर गेट पर हुक्स लगे हैं लोहे के। हाँ। सभी पिलरों के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था। अच्छा। रेशम की डोरों के साथ झूले डुलते थे। रानियाँ झूला झूलते हुए एंजॉय करती थी। हाँ। 17वीं सेंचुरी में जब इसको जेल बनाया, हाँ। तो यहाँ औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी दे के मारा था। उसके बाद दारा शिकोह मुराद है ना। इसको फांसी घर का फांसी आंधी थी। सामने प्लास्टर बना हुआ है चूल्हा। अच्छा, हाँ। एक इस साइड में है, एक पाइप वाला था, और रस्सी से बांध करके फांसी दे के मार दिया। दारा शिकोह ने नहीं, औरंगजेब ने मुराद को यहाँ पर फांसी दी थी। ये टेलीफोन देखिए। जब मुगलों के टाइम पे ये आ गया था, तो उन्होंने उसको जेल घर बना दिया था, फांसी घर बना दिया गया था।
इस महल से लेके 9वीं रानी का महल जो सिटी में बना है ग्वालियर गेट पर गोजरी महल, उस महल से इस महल को सुरंग के साथ 2 पाइपलाइन डाले गए थे। एक पाइप से बोलते थे और एक से सुनते थे। ये राजा मानसिंह की मृगनयनी की टेलीफोन की सुविधा 500 साल पुरानी थी। ये टेलीफोन है? हाँ, इंटरकॉम सिस्टम 500 साल पुराना। राजा मानसिंह रानी 9वीं रानी के साथ बात करते थे। जो कौन सा महल है? ये गुजरी महल नीचे बना हुआ है, उस महल से इस महल तक सुरंग के साथ जोड़ा गया। अच्छा, राजा की 9 रानियाँ थी, तो 9वीं रानी का अलग महल है गुजरी महल। वहाँ से गुजरी महल से ये टेलीफोन के थ्रू बात करते थे। टेलीफोन का क्या था? पाइप था मतलब। तो ये 8 रानियों का महल है, एक रानी का गुजरी महल अलग से है। सो बेसिकली ये जो महल है 6 फ्लोर में है और 3 फ्लोर नीचे अंडरग्राउंड में। ये सब सेफ्टी की वजह से गेट छोटे बनाए जाते थे। जब कभी कोई दुश्मन अंदर आएगा तो एक एक होके आएगा और गर्दन झुकाते हुए आएगा। जैसे गर्दन झुका के जाएगा तो उसके सिर को काट दिया जाएगा। अच्छा, सेफ्टी के लिए इन्होंने छोटे छोटे गेट बनाए हैं कि कोई भी दुश्मन आए तो उसको चोट लग जाए। इसको राजा रानी का झूलाघर कहा जाता है। सो गाइस, ये जो है राजा रानी का झूला महल है। यहाँ पर झूला लगाया था तो राजा रानी एकांत में बैठ के झूला झूलते थे। भीड़ बहुत और की है। ये तो वेंटिलेशन है, कांच लगे हुए थे, इनकी रोशनी उधर जाती थी, उधर की रोशनी इधर आती थी। सब लाइटिंग सिस्टम बना रखा है। सब क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम। बाप रे बाप। जिसमें स्नानागार टाइप पानी में स्नान किया करती थी। जब राजा की लड़ाई हुई तो ये पानी को निकाल करके चंदन की लपट में आग लगा के और जलती हुई आग में रानियों ने जौहर कर लिया। अच्छा, जौहर कुंड है। हाँ, पहले स्नानागार था, फिर उसके बाद जौहर कुंड। जब मुगल टाइम में इसको जेल बनाया तब इसको छोटा कर दिया। अभी लोग आते थे, इसमें कई लोग ऊपर को देख करके गिर जाते थे, इसलिए सेफ्टी के लिए जाल डाल दिया। अच्छा। तो पहली स्विमिंग पूल और बाद का जौहर कुंड। जौहर गाइस, आपको पता ही होगा जौहर के बारे में। जिनको नहीं पता आप गूगल सर्च मारिए, पर मुझे लगता है सबको ही पता है। पद्मावत मूवी की देखने के बाद तो सबको पता है जौहर क्या होता है। सो ये पहले स्नानागार हुआ करता था रानियों का, जो कि बाद में बन गया जौहर कुंड। सब अब आए ऊपर ओपन में। ये सेकंड नंबर का ओपन कोर्टयार्ड है। इसके 3 नाम थे, रंग महल, शीश महल और डांसिंग हॉल। अच्छा। 500 साल पहले यहाँ विदाउट लाइट के डीजे डिस्को जैसे सीन देखने को मिलते थे। तो जब लाइट नहीं थी वो डीजे डिस्को होता कैसे था? जितनी ये फ्रेमें हैं, इन सारी फ्रेमों में ग्लास लगे हुए थे डिफरेंट कलर के। इसमें एक रंग का, उसमें दूसरे रंग का। तो जैसे इस साइड में, इसी तरीके से सेम उस साइड में। ये स्टैंड है, इन पर ऑन लैंप रखी जाती है। ये ऑनलाइन लैंप लैंपों की रोशनी उधर वाले ग्लास में पड़ती थी। जितने रंगीन ग्लास होते थे लाइट इधर आती थी, इधर की लाइट उधर जाती थी। तो बीच में जो जेंट्स ऑलरेडी डांस करने वाली होती थी, उनकी ड्रेसों पर भी रंगीन ग्लास ग्लास लगते हैं। मल्टी कलर लाइट रिफ्लेक्ट होती थी। ऐसा देखने को मिलता था। ऐसा कुछ मुगल आजम फिल्म में देखने को मिलता है। 4 रानियाँ इन जालों के पीछे अंदर बैठती थी पर्दे में। 4 रानियाँ उस साइड में। अच्छा, 4 वहाँ बैठती थी, 4 यहाँ बैठती थी। ऊपर वाली बालकनी बैठते थे। ऊपर राजा मानसिंह गेस्ट होता था, इसे राजा से ऊंचा बैठाया जाता। चीफ गेस्ट को ऊपर और ऊपर राजा का जो मेन बेड, अतिथि देवो भव। अतिथि सबसे ऊपर बैठेगा, फिर राजा और रानियाँ फिर नीचे। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत सजाया गया था ये रूम। पूरा डेकोरेटेड, कलरफुल था। जितने डिजाइन हैं इनमें सभी में कलर भरे हुए थे। 2 कूलर चलते थे यहाँ विदाउट लाइट के। तो वो कूलर कैसे चलता था वो देखिए। जैसे कि एक कूलर ये है और एक उस साइड में है। इसमें ये हॉल है, इसमें एक बांस का पाइप लगा हुआ था जिसके अंदर 2 फैन प्लेट लगी हुई थी। एक फैन प्लेट दीवार के बाहर होती थी, एक फैन प्लेट दीवार के अंदर होती। जमीन की सतह से 3.5 फुट की हाइट होने के कारण हवा की स्पीड से बाहर वाली पंखड़ी को घुमाती थी, ये अंदर वाली घूमेंगी। हवा डायरेक्ट आएगी तो गर्म आएगी। यहाँ पर खस की जाली रहती थी, बीच में टैंक था, पानी भरा रहता, प्रेशर से मिला होता था। पंख से फेंकी हुई हवा पानी से टच होकर के खुशबू को लेके अंदर आता। अच्छा, वहाँ से घूमता एयर प्रेशर आएगा और ये आपके पानी से ठंडा होकर। एयर कूलिंग सिस्टम, नेचुरल कूलर, लाइक ए विंड मिल। 500 साल पुराना। 500 साल पुराना कूलर। बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से सुरंग थी जो गुजरी महल जाती थी 9वीं रानी के पास। और गुजरी महल से 3 साइड जाता था, आगरा, झांसी, नरवर। गुजरी महल से 3 साइड को बढ़ता था। यदि इमरजेंसी टाइम आया तो वो उस डायरेक्शन में पहुंच सके, जैसे आगरा साइड जाना है या नरवर साइड जाना है। ये सिर्फ 1 और आधा किलोमीटर की दूरी तक अंडरग्राउंड में जाते थे, फिर जंगल में जाके खुल जाते थे, किसी बावड़ी तालाब पे जाकर के खुलते थे। तो इमरजेंसी के टाइम पर यूज कोई दुश्मन आक्रमण कर आक्रमण का तो भाग